नमस्कार। आज बात करते हैं भारत सरकार के एक बहुत बड़े कदम की। एक ऐसा मिशन जिसमें 25,060 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं और इसका मकसद देश के एक्सपोर्ट सेक्टर की पूरी तस्वीर बदल देना। चलिए समझते हैं ये सब है क्या। जरा इस नंबर को देखिए, 25,060 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है ना? सरकार इस पैसे को भारत के व्यापार को एक जबरदस्त पुश देने के लिए इस्तेमाल करने वाली है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये जो भारी भरकम रकम है, ये जुड़ी है सरकार के एक बिल्कुल नए मिशन से, जिसका नाम है निर्यात प्रोत्साहन मिशन या एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। मतलब एक ऐसा मिशन जिसका सीधा सीधा लक्ष्य है भारतीय सामान को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना, और वो भी पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ। और हाँ, ये सारी जानकारी एकदम पुख्ता है। हमने इसे समझने के लिए मनी कंट्रोल और बिजनेस टुडे जैसे भरोसेमंद सोर्सेज का इस्तेमाल किया है, ताकि आपके सामने एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश कर सकें। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये 25,000 करोड़ रुपए का मिशन असल में है क्या, और सरकार इसके जरिए करना क्या चाहती है? तो देखिए, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, जिसे शॉर्ट में ईपीएम कह सकते हैं, एक सरकारी स्कीम है। इसका टोटल बजट है 25,060 करोड़ रुपए। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। ये स्कीम साल 2025 से शुरू होकर 2031 तक चलेगी। लक्ष्य एकदम साफ है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को एक जोरदार बूस्ट देना। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े बजट का फायदा किसे मिलेगा? सरकार का खास ध्यान कुछ चुने हुए सेक्टर्स पर है, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग के सामान और मरीन प्रोडक्ट्स। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें जॉब्स पैदा करने की बहुत बड़ी क्षमता है। अब अगला सवाल मन में आता है कि सरकार को अचानक अभी इस मिशन की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसका जवाब दरअसल दुनिया भर में चल रहे व्यापार के माहौल में छिपा है। हो ये रहा है कि दुनिया भर के देश अपने अपने टैरिफ बढ़ा रहे हैं, ट्रेड में नई नई रुकावटें आ रही हैं। ऐसे में हमारे भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये मिशन उन्हें इन्हीं चुनौतियों से लड़ने के लिए एक मजबूत सहारा देने के लिए लाया गया है। ठीक है, तो हमें ये तो समझ आ गया कि ये मिशन क्यों लाया गया। अब देखते हैं कि मदद एक्सपोर्टर्स तक असल में कैसे पहुंचेगी। सरकार ने इसके लिए एक डबल अटैक वाली स्ट्रैटेजी अपनाई है। देखिए, इसके 2 हिस्से हैं। पहला है निर्यात प्रोत्साहन, जिसमें सीधे सीधे पैसे से जुड़ी मदद दी जाएगी। मतलब एक्सपोर्ट के लिए लोन, खासकर छोटे उद्योगों यानी एमएसएमईज के लिए आसान क्रेडिट। और दूसरा हिस्सा है निर्यात दिशा। इसमें पैसों के अलावा दूसरी जरूरी चीजों पर फोकस होगा, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे सुधारें, उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग कैसे बेहतर करें, और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हिस्सा लेने में मदद करना। और पता है इस स्कीम की सबसे खास बात क्या है? ये सिर्फ बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं है। इसका फोकस छोटे और नए खिलाड़ियों पर है। सोच कर देखिए, कानपुर का कोई छोटा लेदर कारीगर जो आज तक सिर्फ लोकल बाजार में अपना सामान बेचता था, वो इस स्कीम की मदद से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधार सकता है, अच्छी पैकेजिंग कर सकता है और शायद जर्मनी के किसी ट्रेड फेयर में अपना स्टॉल भी लगा सकता है। ये मिशन इसी तरह के सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। तो इस पूरे मिशन का असर क्या होगा? चलिए जरा इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी तुरंत होने वाले और लंबे समय में होने वाले दोनों तरह के असर पर नजर डालते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो इस घोषणा से ही एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के बीच एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, लेकिन असली कहानी तो लंबे समय की है। अगर यह मिशन कामयाब रहा तो इससे भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस मजबूत होगा, दुनिया के एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा हिस्सा बढ़ेगा और सबसे जरूरी बात, देश में लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद कई लोगों के मन में होगा। एक इन्वेस्टर के तौर पर इस खबर को कैसे देखना चाहिए? क्या हमें भागकर एक्सपोर्ट कंपनियों के शेयर खरीद लेने चाहिए? यहाँ 2 अलग अलग नजरिए हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें शायद एक्सपोर्ट कंपनियों के शेयरों में एक उछाल देखने को मिले, लेकिन ये एक जोखिम भरा खेल हो सकता है। वहीं जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, उनके लिए सलाह यह है कि इन सेक्टर्स की उन मजबूत कंपनियों पर नजर रखें जिनकी बुनियाद अच्छी है। एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, ये स्कीम एक सपोर्ट है, कामयाबी की गारंटी नहीं। और यही सबसे जरूरी बात है, एक्सपर्ट साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ इस स्कीम की खबर सुनकर आंख बंद करके खरीदारी मत कीजिए। बेहतर रणनीति ये है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से अच्छी एक्सपोर्ट कंपनियां हैं तो उन्हें होल्ड करें या धीरे धीरे और ऐड करें, लेकिन कोई भी फैसला कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छी तरह जांचने के बाद ही लें।
चलिए अब जरा इस पूरी बातचीत को एक बड़े कैनवस पर देखते हैं। इस मिशन का आम लोगों पर और देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फैक्ट्रियों में काम बढ़ेगा, मतलब नौकरियां बढ़ेंगी। एक्सपोर्ट की पूरी सप्लाई चेन में ट्रांसपोर्ट से लेकर पैकेजिंग तक हर जगह नए मौके बनेंगे। और जब देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हमारी पूरी इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनती है। तो ये थी इस 25,060 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की पूरी कहानी। अब एक सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर इंजीनियरिंग, इन सभी में से किस सेक्टर को इस मिशन से सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है? अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।